पाक फौज बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए अवाम के शाना बशाना, पायदार तरक्की के हर इकदाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आज़म। सिविल और मिलिट्री इदारों के मुश्तरका काविशों से ही मसाइल हल होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुड गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्की पर जोर। सिपा सालार का तुर्बत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। फील्ड मार्शल को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तामीर और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की पर जोर। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को बेहतर बनाने के इकदाम की हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत में कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के सफर में हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। अमनो अमान की बेहतरी और अवामी फलाह बहबूद के जारी मंसूबों से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल का हल सिविल और अस्करी इदारों के मुश्तरका ताउन से ही मुमकिन करार दिया। सिपाहियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहा। उनका कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद जवानों ने खित्ते में अमन कायम रखने में कलीदी किरदार अदा किया है। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इकदामात का जायजा लेना था। इस मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत पहुंचने पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बांग्लादेश के दौरे पर रवाना। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा 13 साल के वक्फे के बाद ढाका का दौरा कर रहे हैं। इसहाक़ डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का ये दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ख़ारजा उमूर के एडवाइज़र्स मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर बात होगी, बल्कि इलाक़ाई और आलमी उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया रावी में पानी का बहाव नॉर्मल है। नुमाइंदा सामिया सईद से बात करेंगे, जो इस वक्त दरिया रावी किनारे मौजूद हैं। सामिया, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं दरियाओं की सूरत हाल के बारे में, जिसमें पंजाब के दरियाए रावी का बहाव इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ 14,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजरा है। लेकिन वहीं अगर बात करें दरियाए सतलुज के बारे में, तो इस वक्त दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। भारतीय डैम्स चूंकि 80% मुकम्मल तौर पर जो है वो फिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से भारत की जानिब से गुज़िश्ता शब दरियाए सतलुज में जो रेला है वो रिलीज किया गया, जिसमें मुसलसल इजाफे के बाद इस वक्त जो दरियाए सतलुज पे गंडा सिंह वाला मुकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जहां पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का सामना है। PDMA की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मानसून का 8वां स्पेल है और इसमें शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। तो पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश बरसने की वजह से दरियाओं में जो पानी का बहाव है उसमें इजाफे का खदशा है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं, जहां पानी की सतह में इजाफा, सैलाबी सूरत हाल निचले से दरमियानी दर्जे तक पहुंच गई है। लोगों के इनखला के लिए जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहां का मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक महर से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। इस वक्त हेड गंडा सिंह वाला के मकाम से 1,30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। अगर पानी की सतह की बात की जाए तो वो 21.30 फुट से भी तजावज़ कर चुकी है। यहाँ पर इस इलाके में जो तैयार फसलें थी, जिसके अंदर धान, मक्की, ज्वार और हल्दी की फसल है, वो इस वक्त ज़ेरे आब है। हज़ारों एकड़ जो रकबा है, ज़री रकबा, वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुका है। यहाँ के लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। मसाजिद के अंदर ऐलानात भी करवाए गए हैं कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं अपने जानवर और अपनी फैमिली को लेकर किसी महफूज जगह पर शिफ्ट हो जाएं। अगर बात की जाए बिक्की वेंड की, मैं इस वक्त बिक्की वेंड के रोड पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस साइड से पानी दूसरी साइड पर शिफ्ट हो रहा है।
अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल से होने वाले नुकसान की, तो उसका इस वक्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा जो फसलें हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं, वो बर्बाद हो चुकी हैं। जी बात करें दरिया सिंध की, तो दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। गुड्डू बैराज से सखर तक कच्चे का वसी इलाका ज़ेरे-आब। कच्चे के इलाके में चावल और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा। मजीद जानते हैं बैराज पर मौजूद समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, बताइएगा। जी, दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू और सखर के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू के मकाम पर इस वक्त 5,13,000 क्यूसिक है, जबकि सखर के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद 4,21,000 क्यूसिक है। दोनों बैराजों पर जो है इस वक्त पानी का दबाव है, सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। महकमा आपाशी के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज पर जो है पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होगा और वहाँ ऊँचे दर्जे का सैलाब होगा। कच्चे के सैकड़ों देहात जो है इस वक्त ज़ेरे आब आ गए हैं। कच्चे में जो है फसलें भी तबाह हो गई हैं। और अब ये जानिए कि मिंगोरा में हालिया सैलाब ने एक नाबीना मजदूर का घर भी मुतासर किया है। पानी से घर का सारा सामान तबाह हो गया। गुर्बत और माजूरी के बावजूद वो अपने बच्चों के साथ अपनी मदद आप के तहत घर को बहाल करने में मसरूफ़ है। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जी शहाब, बताइए। जी, इस वक्त मैं मिंगोरा के इलाके मुलाबाबा में मौजूद हूँ और इस इलाके का हर घर सैलाब से मुतासर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक नाबीना शख्स नवाब के घर में। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे नवाब भी मौजूद है और इनके बच्चे अब भी लगे हुए हैं और बचा कुचा सामान तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब भी जो है कीचड़ और मिट्टी है। हम नवाब से जानना चाहेंगे। ये सैलाब का इतला जो है, मैं घर में अकेला था, मेरा भतीजा आ गया और उसने इतला दिया कि अंकल सैलाब आ रहा है और अपने आप को महफूज करो। तो चूँकि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं था, हम ना कोई सामान उठाया ना कोई चीज़ उठाया, पर खुद छत पे चले गए और सैलाब का पानी जो है, रेला जो है घर में दाखिल हो गया और जो भी हमारा सामान था, फर्नीचर था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था, सारा कुछ बस जो पानी में ख़राब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। तो इनका ये कहना था कि अपनी जान बचाई है, क्योंकि बच्चे इनके घर पे मौजूद नहीं थे तो उनकी जान तो बच गई और इन्होंने भी अपनी जान बचाई, लेकिन सामान जो है सारा मिलिया मिट हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि उनके साथ दादरसी भी की जाए और ताउन भी किया जाए। शहर कायद का रुख करें तो कराची में सुबह से सुरमई बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज शहर में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, जानेंगे नुमाइंदा समा इकरा अवान से। जी इकरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम खुशगवार है और सुबह के औकात में रिमझिम के बायस इस वक्त शहर कायद का मौसम सुहाना हो चुका है। इस वक्त भी मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि बारिश का ये जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। साथ ही साथ ये भी पेशगोई कर दी है कि मानसून बारिशों का रवां बरस का जो सीजन है, इस सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। जुनूब मगरिबी सिमत से हवाओं का सिलसिला जारी है और समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल होने के बायस हब्स की कैफियत जो है उसका खात्मा हो चुका है और मौसम खुशगवार है। जी, तो शहर कायद का मौसम तो खुशगवार है, लेकिन बारिश के बाद होने वाली सूरत हाल नहीं। कराची में होने वाली बारिशों ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। गटर उबल पड़े हैं, नाले बहने लगे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार है। शहरी सन हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानेंगे मोनस अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची में पहले से तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बारिश ने एक मरतबा फिर शदीद नुकसान पहुंचाया है। कई मरकजी शाहराहों पर बड़े गड्ढे पड़ गए हैं तो गली मोहल्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाही की नई दास्तान रकम कर रहा है। शहरियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत कर रही है, कब्जा किया हुआ है, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। शाहरा फैसल जो पानी से भरा हुआ है, लोग जब डूब रहे हैं। टूटी फूटी पड़ी है, अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने सारी सफाई करी है, कोई भी नहीं आता। जो यहाँ पे हालात है ना, ये गटर देखें आप, 3 साल हो गए इसको यहाँ पे नहीं खुले हुए, और यहाँ पे भी बारिश के अंदर 6-8 लोग जो है ना गिरे मोटरसाइकिल समेत। गाँव गोट
उनकी वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, ये जो यहाँ पे ये हाल है। रोड है ना पहले से ख़राब पड़े हुए थे पूरे कराची का, अभी बारिश हो गई ना तो और ख़राब हो गया। एक तो कराची में तामीर और तरक्की की रफ्तार सुस्त और ऐसे में मयार भी नाकिस। शहरी कहते हैं शायद यही वजह है कि हर बारिश के बाद शहर कई साल पीछे चला जाता है। उनका मुतालबा है कि हुक्काम इसकी बहाली के लिए संजीदा इक़दाम करें। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। एक और अहम मामला, अब सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। मजीद हज दरखास्तों की वसूली रोक दी गई। मुल्क भर से अब तक कितनी हज दरखास्तें वसूल हुई हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद ने। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सरकारी हज स्कीम के तहत जो खुशनसीब इस साल हज पर जाएंगे उनका फैसला हो चुका है। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें वजारत मजहबी उमूर को मौसूल हुई हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल हो गया है और अब मजीद दरखास्तों की वसूली का सिलसिला रोक दिया गया है। अब कोई कुरानदाजी नहीं होगी। जिन्होंने पहली किस्त पर दरखास्त जमा कराए थे वो खुशकिस्मत आजमीन अगले साल हज करेंगे और 17 रोज में आजमीन ने ऑनलाइन और मुंतखब बैंकों के जरिए दरखास्तें जमा कराई थी। आजमीन ने तवील और मुख्तसर दौरानिये के हज के लिए दरखास्तें जमा कराई। वजारत मजहबी उमूर ने निस्फ हज अखराजात पहली किस्त के तौर पर वसूल किए, जबकि हज के बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। वजारत मजहबी उमूर ने हज दरखास्तों की वसूली का अमल अब रोक दिया गया है और अब बगैर कुरानदाजी के जिन लोगों ने हज दरखास्तें और पहली किस्त अदा की है वो पहली किस्त अदा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया।